ईरान का इतिहास सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध रहा है, जहां कभी विभिन्न धर्मों का वजूद रहा था। आज का ईरान एक पश्चिमी एशिया में स्थित एक घोषित इस्लामी गणराज्य है। इसे सन 1935 ईस्वी तक फारस पर्शिया नाम से भी जाना जाता था। इसकी राजधानी तेहरान है और यह देश इराक, तुर्की, अजरबैजान, आर्मीनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से घिरा है। यह क्षेत्र एक समय पारसी बहुल देश था। इस भूमि के आंगन में अनेक धार्मिक समूहों का सह अस्तित्व रहा करता था। इस ताने बाने में आज यहाँ इस्लाम सबसे प्रमुख धर्म है, लेकिन इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में 1% से भी कम ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और जरथुस्त्रवाद भी यहाँ अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। ईरान की जमीन पर 550 से 330 ईसा पूर्व आचमेनिड साम्राज्य, 247 ईसा पूर्व से 224 ईस्वी में पार्थियन साम्राज्य और 224 ईस्वी से 651 ईस्वी में सासानी साम्राज्य के दौरान पारसी धर्म मुख्य रूप से पालन किया जाने वाला धर्म था। यहूदी और ईसाई समुदाय, पूर्व का चर्च, विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी, पश्चिमी और दक्षिणी ईरान के क्षेत्रों में फले फूले। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय के पूर्वी ईरान जैसे बैक्ट्रिया और सोगडिया के क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में ईरानी लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। फिर अचानक से ये सारे धर्म खत्म हो गए। यह गहन अध्ययन का रोचक विषय है। फिर भी ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में साइरस महान ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की, जो इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बना। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर ने इस साम्राज्य को परास्त कर दिया। यूनानी राज के बाद इस पर पहलवी तथा सासानी साम्राज्यों का राज रहा। अरब मुसलमानों ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और इसका इस्लामीकरण किया। 632 ईस्वी से 654 ईस्वी के बीच रशीदुन खलीफा ने ईरान पर विजय प्राप्त की और उमैयद और अब्बासिद शासन की अगली 2 शताब्दियों, साथ ही ईरानी इंटरमेज़ो के दौरान मूल ईरानी शासन में मूल ईरानियों ने हालांकि शुरू में प्रतिरोध किया, लेकिन विभिन्न दबावों, इस्लाम के प्रचार प्रसार के कई तरीकों से धीरे धीरे इस्लाम को राष्ट्र के प्रमुख धर्म के रूप में अपना लिया गया, जैसा कि आज यूरोप में हो रहा है और निकट भविष्य में यह संभव है कि कई यूरोपीय देशों में इस्लामिक गणतंत्र स्थापित हो। 13वीं शताब्दी में विनाशकारी मंगोल विजय से पहले ईरान में सुन्नी इस्लाम का प्रमुख रूप था, लेकिन 16वीं से 18वीं शताब्दी में सफवीद साम्राज्य के आगमन के साथ इस्लामिक शियावाद ईरान में प्रमुख धर्म बन गया। यहाँ का समुदाय प्राचीन काल में हिंदुओं की तरह सूर्य पूजक था। यहाँ हवन भी हुआ करते थे, लेकिन 7वीं सदी में जब इस्लाम धर्म आया तो अरबों का प्रभुत्व ईरानी क्षेत्र पर हो गया। अरबों की वर्णमाला में प उच्चारण नहीं होता है। उन्होंने इसे पारस के बदले फारस कहना चालू किया और भाषा पारसी के बदले फारसी बन गई। यह नाम फारसी भाषा के बोलने वालों के लिए प्रयोग किया जाता था। ईरान या ऐरान शब्द आर्य मूल के लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द एरियनम से आया है, जिसका अर्थ है आर्यों की भूमि। हखामनी शासकों के समय भी आर्यम तथा एरियम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ईरानी स्रोतों में यह शब्द सबसे पहले अवेस्ता में मिलता है। अवेस्ता ईरान में आर्यों के आगमन 2री सदी ईसा पूर्व के बाद लिखा गया ग्रंथ माना जाता है। इसमें आर्यों तथा अनार्यों के लिए कई छंद लिखे हैं और इसकी पंक्तियां ऋग्वेद से मेल खाती है। लगभग इसी समय भारत में भी आर्यों का आगमन हुआ था। पहलवी शासकों ने ऐरान तथा आर्यन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। बाहरी दुनिया के लिए नाम फारस था, लेकिन सन 1935 ईस्वी में रजा शाह पहलवी के नवीनीकरण कार्यक्रमों के तहत देश का नाम ईरान रखा गया। लेकिन 20वीं सदी में ईरान की इस्लामिक क्रांति के नाम पर आधुनिकीकरण के पक्षधर शाह को पश्चिमी देशों का पिट्ठू के रूप में घोषित किया, जैसे कि कुछ समय पहले ही बांग्लादेश में हसीना सरकार को अपदस्थ किया गया है। एक कभी आधुनिक जीवन पद्धति वाला यह देश आज मध्ययुगीन सोच रखता है। आज ईरान की वर्तमान धार्मिक संरचना पर हुए कई सर्वेक्षणों के अनुसार ईरानी लोगों की पहचान पूर्णत मुस्लिम देश के रूप में बहुत अधिक हैं
और लगभग सभी अल्पसंख्यक समूहों का यहां से सफाया हो चुका है। आधिकारिक ईरानी सरकार की जनगणना के अनुसार 96% आबादी मुस्लिम है, जिसमें कुल आबादी का 85% शिया है और 11% आबादी सुन्नी के रूप में पहचान करती है। इस्लाम, विशेषतः शिया इस्लाम, ईरान का राज्य धर्म है जो यहाँ की संस्कृति और सरकार का अभिन्न हिस्सा है। ज़रथुस्त्रवाद, जो कि ईरान का प्राचीन धर्म था, जो आज यहाँ समाप्ति की ओर है। फिर भी पारसी समुदाय, जो कभी इस धर्म का अनुयायी था, भारत जैसे देशों में न केवल अपनी धार्मिक प्रथाओं को जिंदा रखे हुए है, बल्कि भारतीय समाज में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहा है। यह धर्म एक गहरी नैतिकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी का संदेश देता है, जिससे विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच एक रिश्ता बना रहता है। ईरान में कई धार्मिक त्योहार पारसी धर्म से प्रेरित हैं, जैसे नवरोज, ईद और फिरोजे, जो धार्मिक विविधता की एक झलक पेश करते हैं। सूफी वे लोग थे जो धार्मिक कट्टरता के खिलाफ थे और सरल जीवन पसंद करते थे। इस आंदोलन ने फारसी भाषा में नामचीन कवियों को जन्म दिया। रुदाकी, फिरदौसी, उमर खय्याम, नासिर खुसरो, रुम्मी, इराकी, सादी, हफीज आदि उस काल के प्रसिद्ध कवि हुए। इस काल की फारसी कविता को कई जगहों पर विश्व की सबसे बेहतरीन काव्य कहा गया है।